द वन स्ट्रॉ मिलीनियर, ये स्टोरी जो है ये एक फोकटेल है जिसे हम लोक कथा कहते हैं। रीड अ जापानीज फोकटेल अबाउट द वैल्यू ऑफ लिसनिंग टू एडवाइस, हैविंग फेथ एंड अप्रिशिएटिंग ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। ये फोकटेल जो है ये जापानीज फोकटेल है, मतलब जापान की लोक कथा है। और किसी की सलाह को सुनने का महत्व कितना होता है हमें इस स्टोरी से जानने को मिलेगा। और हमें किसी की भी सलाह पर भरोसा करना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ पेनीलेस यंग मैन इन जापान। बहुत समय पहले की बात है, जापान में एक यंग मैन रहा करता था जो पेनीलेस था, मतलब जिसके पास रुपए नहीं थे, वो बिना रुपए के था। नथिंग दैट ही डिड टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल। यहाँ तक कि वो कुछ भी करता भी था ना तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता था। वन डे ही प्रेड डेस्परेटली। एक दिन वो बिल्कुल निराश हो गया और बहुत ही निराश होकर के भगवान से प्रे करने लगा। आई हैव ऑलवेज बिन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बट माई हार्ड वर्क हैज़ नेवर बिन रिवार्डेड। कैनॉन गॉडेस ऑफ मर्सी प्लीज सेंड मी सम लक। यहाँ वो बोलता है कि मैं अपने काम को ईमानदारी से और बहुत मेहनत से करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है अपने कामों से। और वो जो गॉडेस है ना, जो दया की देवी हैं, उनसे वो कुछ लक, मतलब कुछ भाग्य मांग रहा है कि कुछ मेरा भाग्य ऐसा कर दीजिए कि मेरे साथ कुछ मतलब अच्छा होने लग जाए। ही प्रेड द होल डे एंड देन फेल एजलीप ऑन द स्टेप्स ऑफ श्रीन। ही हैड अ ड्रीम। वो पूरे दिन प्रे करता रहता है और वो मंदिर का, श्रीन का मतलब मंदिर, वो मंदिर के ही सीढ़ियों पर सो भी जाता है प्रे करते करते। तभी उसे सपना आता है। सपने में वो क्या देखता है? व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू विल फॉल, यू विल ग्रैब समथिंग दैट विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू। तो यहाँ पे वो बोलती हैं, जो गॉडेस थी ना, वो उनसे इसे जापानी बॉय से बोलती हैं कि जब तुम सुबह उठोगे ना तो तुम एक बार गिर जाओगे, और जैसे ही तुम गिरोगे वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा जिसकी कि बहुत महत्व होगी। चेरिश वॉट यू हैव इन योर हैंड एंड गो वेस्ट। जो भी तुम्हें हाथ में, तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ आएगा ना, उसकी बहुत अच्छे से केयर करना, मतलब उसको फेंक मत देना फालतू समझ करके, उसकी केयर करना और उसे ले करके वेस्ट के साइड चले जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग ही फेल हिज ओपन आउट स्ट्रेस्ड हैंड ग्रैब्ड होल्ड ऑफ अ स्ट्रॉ। अगली सुबह इस ऐसा ही होता है जैसा गॉडेस बोलती हैं। वो गिर जाता है और गिरते ही उसका हाथ एक स्ट्रॉ पे पड़ता है। स्ट्रॉ, ये जो पुआल वगैरह की सूखी हुई लकड़ियाँ रहती हैं ना, वो फिर वो अपने हाथ में उसे उठा लेता है और फिर बोलता है व्हाट डू आई डू विद दिस स्ट्रॉ। वो सोच, मतलब बोलता है यहाँ पे कि इस लकड़ी के टुकड़े से वो क्या कर सकता है। अ प्रिटी फ्लावर वॉज लाइंग नियर बाय। और उसी के पास एक सुंदर खूबसूरत सा फ्लावर गिरा हुआ था। द यंग मैन टुक द फ्लावर एंड टाइड इट टू वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ। वो क्या करता है कि उस फ्लावर को उठा लेता है और जो इसके पास स्ट्रॉ था ना, उसके कॉर्नर पे उसे बांध देता है फ्लावर को। ओ वेल, कैनॉन नोज बेस्ट, आई विल जस्ट टेक द स्ट्रॉ एंड वॉक टुवार्ड्स द वेस्ट। यहाँ वो बोलता है कि जो भी है भगवान जानते हैं कि क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है। और जैसा भगवान ने उसे कहा था वेस्ट के साइड चले जाने के लिए, तो वो उसी तरीके से उस स्ट्रॉ और फ्लावर को लेकर के वेस्ट के साइड चलना शुरू कर देता है। ऑन द वे फ्लावर फ्लावर आई वॉन्ट। रास्ते में उसे एक बच्चा मिलता है जो इसके फ्लावर को देख करके बोलता है कि ओ फ्लावर फ्लावर, मुझे ये चाहिए। तब ये यंग मैन बोलता है डू यू वॉन्ट दिस, क्या तुम्हें ये चाहिए, मतलब ये फ्लावर। तो ये यंग मैन ये फ्लावर और स्ट्रॉ उस बच्चे को दे देता है। इट्स नॉट मच बट प्लीज़ टेक दिस ऑरेंजेस इन रिटर्न। उसके साथ एक लेडीज़ होती है, बूढ़ी औरत। तो वो बोलती है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इस फ्लावर के बदले मैं आपको ये 3 संतरे दे रही हूँ। और ये उसको रिटर्न में संतरे दे देती है और ये थैंक यू बोल करके संतरे लेकर के आगे चल देता है। ही कंटिन्यूज वॉकिंग वेस्ट एंड सडनली, वो वेस्ट के साइड ही अपना सफ़र जारी रखता है। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी उसे मिलता है। ये पूछता है उससे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है द यंग मिस्ट्रेस हैज सडनली टेकन इल, सी वांट सम वाटर। ये जो यंग लेडी है ना, ये अचानक से बीमार पड़ गई है और इसे पानी की ज़रूरत है। तब ये यंग बॉय बोलता है आई डोंट हैव एनी वाटर बट आई डू हैव ऑरेंजेस। मेरे पास पानी तो नहीं है लेकिन मेरे पास संतरे हैं। तो ये संतरे उसे दे देता है। द लेडी ईट्स अ कपल ऑफ ऑरेंजेस एंड स्टार्ट फीलिंग बेटर। थोड़े से ही संतरे खाने के बाद वो जो लेडी थी, यंग लेडी, वो बेटर फील करने लग जाती है।
हैविंग द ऑरेंजेस हैव मेड मी फील बेटर, थैंक यू। यहाँ वो जो यंग लेडी थी वो इससे यंग बॉय से बोलती है कि ये ऑरेंजेस खा करके मुझे अब ठीक लग रहा है और मेरी तबीयत में भी सुधार लग रहा है, धन्यवाद। आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, ये तुम्हारी जो दयालुता है ना इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज़ टेक दीज रोल्स ऑफ सिल्क, और यहाँ पर वो बोलती है कि ये जो मेरे पास सिल्क के रोल्स हैं ना ये तुम ले लो। सिल्क का जो कपड़ा होता है ना वो बहुत ही साइनी होता है और महंगे भी बिकते हैं, तो ये इस यंग बॉय को दे देती है संतरे के बदले। A straw became 3 oranges and those became 3 rolls of silk. My luck is indeed improving. यहाँ वो सोचता है कि एक जो स्ट्रॉ इसके पास था वो 3 ऑरेंजेस में कन्वर्ट हो गया, फिर वहाँ से वो 3 सिल्क के रोल्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि जो मेरा लक है ना, भाग्य है, वो धीरे धीरे सुधर रहा है, मतलब अब कुछ अच्छा हो रहा है। सो ही कंटिन्यूड ऑन हिज वे वेस्ट एंड मेट अ समुराय, और वो अपना जो सफ़र था ना वो वेस्ट की साइड ही जारी रखता है। तभी उसे एक समुराय मिलता है। समुराय का मतलब एक जापानी योद्धा जो युद्ध करने जाते हैं ना वो। आई विल ट्रेड माई हॉर्सेज फॉर द बंडल्स ऑफ सिल्क यू आर कैरिंग, यहाँ वो बोलता है ना कि मैं अपने घोड़े बेच करके तुमसे ये जो बंडल्स है ना तुम्हारे पास सिल्क के वो लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। तो ये घोड़े को देख करके बोलता है कि बट दैट हॉर्स इज़ डेड, उसे लगता है ना कि ये घोड़ा जो है वो मरा हुआ है। तो वो जो समुराय था वो बोलता है नो ही इज़ नॉट, ही इज़ जस्ट रेस्टिंग, नहीं वो मरा हुआ नहीं है, वो बस आराम कर रहा है। तो ये यंग बॉय क्या करता है कि सिल्क रोल्स उस समुराई को दे करके और घोड़े को खरीद लेता है। जस्ट माई लक टू बी स्ट्रैंडेड विद अ टायर्ड हॉर्स, नो वरीज आई विल टेक हिम इन। यहाँ वो सोचता है कि अब ये आगे तो नहीं बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो घोड़ा है ना ये बहुत थका हुआ है। तो ये फिर भी घोड़े को बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, और वो यहीं पर रुक जाता है कुछ देर आराम करने के लिए। Once the horse was rested, they went on walking till they came across a mansion. जब घोड़ा आराम कर लेता है ना बिल्कुल अच्छे से, तो फिर वो उसके बाद वहाँ से चलना शुरू करते हैं। तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो एक मैंसन बड़े से घर के पास नहीं पहुँच जाते हैं। Now that you are rested, let's see if I can get you some food and shelter for the night. यहाँ वो बोलता है घोड़े से कि अब तो तुम बहुत अच्छे से आराम कर चुके हो, तो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ खाने का और रहने का इंतज़ाम हो सकता है आज रात के लिए, तो मैं वो देखता हूँ आगे। द ओनर ऑफ द मैंसन अ रिच मर्चेंट मेट हिम, तभी उस मैंसन जो बड़े घर के जो ओनर थे ना जिनका वो घर था वो इससे मिलते हैं। अ रिच मर्चेंट, वो एक व्यापारी थे बहुत अमीर। वो जो बड़े व्यापारी थे वो बोलते हैं व्हाट अ फाइन हॉर्स, आई विल गिव यू 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर इट। यहाँ वो बोलते हैं कितना खूबसूरत घोड़ा है, इस घोड़े के बदले मैं तुम्हें 1000 पीसेज दे सकता हूँ गोल्ड के। ऑन हियरिंग दिस ऑफर द यंग मैन फेंटेड इन शॉक, जब ये ऑफ़र सुनता है ना ये यंग मैन, तो ये मतलब खुशी से शॉक सदमे में चला जाता है और बेहोश हो जाता है। आई से आर यू ऑल राइट, यहाँ पे वो जो मैंसन का जो मालिक था ना मर्चेंट, वो इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो डॉटर, वो अपनी बेटी को बुलाता है। दिस मैन हैज़ फेंटेड, ये आदमी जो है ना बेहोश हो गया है। ब्रिंग सम वाटर एंड अ ब्लैंकेट, कुछ पानी और एक ब्लैंकेट ले आओ इसके ओढ़ने के लिए। और जो मर्चेंट की जो बेटी थी वो जल्दी से जग में पानी लेकर के और ब्लैंकेट लेकर के यहाँ पे आती है। तभी वो देख करके बोलती है कि फादर दिस इज़ द मैन हु हेल्प मी विथ द ऑरेंजेस। यहाँ वो बोलती है कि ये आदमी, इसी ने तो मेरी मदद की थी जब मैं रास्ते में बीमार पड़ गई थी, तो इसने मुझे ऑरेंजेस खिलाए थे। नाइस टू सी यू अगेन यंग लेडी, यहाँ ये यंग बॉय बोलता है कि अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिल करके यंग लेडी। यू सीम टू बी काइंड हार्टेड फेलो, आई हैव been looking for a match for my daughter. I would like to give you her hand in marriage and make you the heir of my estate. तुम मुझे एक बहुत दयालु इंसान दिख रहे हो और मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का भी ढूंढ रहा था, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं और तुम्हें अपनी संपत्ति का मालिक बना दूं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है। आई विल नेवर लेट यू डाउन सर, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं आपको कभी निराशा नहीं होने दूंगा सर, और वो उनकी बेटी से शादी कर लेता है। और इस तरह से वो मिलियंस की संपत्ति का मालिक बन जाता है। और जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो लोग देख करके बोलते हैं देयर गोज द वन स्ट्रॉ मिलीनियर, वो देखो वो जा रहा है वन स्ट्रॉ मिलीनियर, मतलब किस तरह से वो एक स्ट्रॉ से आज मिलीनियर बन गया। और ये सोचता है मन में कि आई विल नेवर फॉरगेट द गॉडेस लेसन, मतलब भगवान ने जो इसे सिखाया ना ये कभी नहीं भूलेगा। इवन अ पीस ऑफ स्ट्रॉ कैन बी अ थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, यहाँ तक कि ना एक जो लकड़ी का टुकड़ा है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए।
आई विल ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी ग्रेटफुल। यहाँ वो सोचता है कि मैं हमेशा कड़ी मेहनत करूँगा और हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा, मतलब जो भी चीज़ें इसके पास होंगी ना उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहेगा। इस फॉक टेल से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हमारे लिए जो भी करता है ना वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और भगवान हमें जो भी दे उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए।